नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। इंडिया और पाकिस्तान का जो वार का सिचुएशन हो रहा था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है और अभी अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि उनका जो बॉर्डर पे जो फायरिंग हो रहा था वो सीज़ फायर हो चुका है। अगर हम सिंपल में समझने का ट्राई करें तो अभी युद्ध में विराम लग चुका है और मीटिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो हम लोग का सिचुएशन बन रहा था वार का वो ख़त्म होते होते सब कुछ कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि इंडिया को सिर्फ दिखाना था कि आप जो टेरर अटैक कर रहे हैं उसका हम रिप्लाई करेंगे। यहाँ कोई बहुत बड़े रीजन से फुल ब्लोन वार नहीं हो रहा है कि दो कंट्री के बीच में कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया या लफड़ा हो गया। टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके रिटेलिएशन में हमने बस ये इंडिकेशन दिया है कि हम भी चुप नहीं बैठने वाले, हम भी एक्टिवली कुछ काम करेंगे। तो यहाँ वार होने का कोई बड़ा वैसा कुछ रीज़न नहीं है जैसे चाइना और अमेरिका में हो रहा है कि ट्रेड वार हो रहा है। वहाँ पे दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो जो आदमी थे, जो टेररिस्ट थे, वो पाकिस्तान के थे, वो बचाव करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वॉर नहीं हो रहा है, बस इंडिया उसको रिटर्न में आंसर दे रहा था कि अगर हमारे साथ ऐसा करते हो तो हम भी पीछे नहीं बैठने वाले। तो देखा है तो ये वार का सिचुएशन था ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप न्यूज़ में देखेंगे तो वो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। वो लोग तो यहाँ तक बोलने लग गए थे कि न्यूक्लियर वार हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अरे भाई, इतना ईजी नहीं होता है न्यूक्लियर वार करना। सबको पता है कि अगर वो हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पॉपुलेशन 50% से घट सकता है। आजकल के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, बहुत ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। तो कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपना सारा का सारा जो वेपन्स हो उसको इस तरीके से ओपनली यूज़ करे। और सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में नहीं होता है, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो बीच में नेगोशिएशन करते हैं। ठीक उसी तरीके से अमेरिका ने जिस तरीके से नेगोशिएट किया है, अभी जो वार है वो आपको रुकते हुए नजर आ रहा है। अगर इसको तो वार नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली हमें एक बैटल बोल सकते हैं। छोटा मोटा यहाँ पे लड़ाई चला जिसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया था न्यूज़ चैनल के द्वारा। खैर जो भी हो, ऑपरेशन सिंदूर को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ और हम लोग का जो पहलगाम में इन्होंने जो बेशर्मी का काम किया था उसका बदला हमने लिया और सही तरीके से इसका आंसर दिया है। इस तरीके से ही इंडिया को पाकिस्तान की हर हरकतों का जवाब देना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो सीज फायर हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो सीधा बात तो ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ पे ऐसा नहीं पड़ने वाला। कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे जिनमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था इसी एंटिसिपेशन में कि अगर वार होता है तो डिफेंस की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनको ज़्यादातर ऑर्डर्स मिलेंगे जिनसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। और उसी के चक्कर में डिफेंस का जो सेक्टर था, अगर आप किसी कंपनी को ट्रैक करते हैं तो कंपनी बहुत भाग गया। अगर आप मेरी तरह ETF को ट्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस ETF ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ। लेकिन अब अगर वार रुकता है, अगर आपको इसमें दिखाई देता है कि अब सिचुएशन नहीं बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे को डिफेंस सेक्टर थोड़ा बहुत आपको गिरता हुआ नजर आ जाए या नॉर्मल सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके हम कुछ सेक्टर्स को देख लेते हैं। ओके, तो ये इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर का न्यूज़ है, इसको मैं अभी काट देता हूँ। और हम पहले सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 20 को, जो कि निफ्टी 50 का ETF है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये जो हाई इसने लगाया था, ये जो हाई लगाया था उसके बाद यहाँ पे हमको एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला। लेकिन अभी जो पिछला दो स्विंग बना है वहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है। अब देखिए किस तरीके से होता है। कोई भी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड जब होता है तो उसमें आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक आपको हाइज देखने के लिए मिलता है और एक लोज देखने के लिए मिलता है। तो डाउन ट्रेंड कब बोलते हैं? जब जो हाइज है, जैसे देखिए ये एक हाई था, नेक्स्ट हाई आपका ये है, तीसरा हाई आपका ये है। अब ये डायरेक्टली हाई नहीं है, नीचे आने के बाद जब ये उठा तो ये हाई बन गया, फिर से नीचे आने के बाद जब ये उठा तो ये हाई बन गया, फिर यहाँ नीचे आने के बाद जब नेक्स्ट बना तो यहाँ भी हमको एक हाई नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख के बोल सकते हैं कि जितने भी हाइज है वो सब नीचे नीचे बन रहे हैं। यानी अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ूँ तो आपको लाइन नीचे आते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो निफ्टी था अभी तक डाउन ट्रेंड में था। सिर्फ हाइज ही नहीं, आप लोज को भी देखिए, ये आपका लो है, ये भी आपका एक लो है, ये भी आपका एक लो है और ये भी एक लो है। तो आप लोज में भी देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। यानी निफ्टी अभी तक जो सितंबर 2024 से अगर अप्रैल तक का देखूं तो एक डाउनवर्ड चैनल में घूम रहा था। लेकिन 14 अप्रैल के बाद से अभी एक महीना हो चुका है, निफ्टी ने हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। आप देख सकते हैं इस चैनल से निफ्टी बाहर निकल गया है और ना ही से बाहर निकला है, उसने हमको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। ओनली 14 डेज़ के अंदर निफ्टी जो है 5% अपमूव कर चुका है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब हल्का फुल्का गिरावट आने के बाद ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। और अगर हम देखें इसने हाई से लो कितना लगाया था, तो इसने एक टाइम पे आपको 16% तक का लो दिखाते हुए नजर आया अपने हाई से, और अभी ये वहाँ से वापस से आपको अराउंड 11% अप होता हुआ दिखाया। यानी जितना वो गिरा था उससे कहीं ज़्यादा उसने रिकवरी दिखा दिया है। 16% का डाउनफॉल दिखाया था और 11% का,
यानी 50% से भी ज़्यादा का रिकवरी हो चुका है। और अब हमको यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं 7% ही बढ़ना है, यानी बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया निफ्टी में। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से अभी और बने रहना चाहिए, इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो धीरे धीरे करके इसको आराम से ऐड यहाँ पे कर सकते हैं एक बड़े प्रॉफिट की। फिलहाल अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये जो जोन है 277 का या 268 का, ये आपका आराम से एक्यूमुलेशन जोन है, क्योंकि यहाँ से जब नेक्स्ट निफ्टी भागेगा वापस तो सीधा वो 292 को जाएगा। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को फिर से टच करेगा ये, जो कि प्रीवियस हाई था इसका। तो निफ्टी 20 के बाद हम एक बार देख लेते हैं अभी बैंक 20 को, जो कि अगेन मेरा फेवरेट ETF है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसमें आपको फ्लक्चुएशन भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ये है आपका बैंक 20 और इसको भी मैं चेंज करता हूँ वीकली चार्ट में। दोस्तों हर सैटरडे को जब मार्केट बंद रहता है तो मैं कोशिश करूँगा कि वीकली चार्ट के ऊपर ही हम एनालिसिस करें, क्योंकि हम डेली चार्ट का एनालिसिस तो करते ही हैं रोज़ रोज़, लेकिन एक बार आपको वीकली भी कर लेना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है और आपको ये भी दिखाई देता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में अगर देखूँ तो आपको सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ये आपका डबल बॉटम फॉर्म हुआ और यहाँ पे देखिए ये जो पिछले बार एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वही इस बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो 98% टाइम काम करता ही है, 2% वो काम नहीं करता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो ऊपर में ये जो इसका जोन था, ये इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और बैंक बिजनेस को ब्रेकआउट देने के बाद हमको भी रिट्रेसमेंट के पास ही मिल रहा है। और मैंने डिस्कस भी किया ऑलरेडी आपके पास कि ये जो जगह आपको मिल रहा है 549 का, वो एक्यूमुलेशन का जगह है, वहाँ पे हमको धीरे धीरे ऐड करना है ताकि हम वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। तो निफ्टी 20 में भी हमको अच्छा खासा ट्रेंड को ब्रेकआउट करते हुए नजर आया और बैंक 20 में तो हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लियर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, वो भी बड़े कैंडल के साथ। तो बैंक 20 और निफ्टी 20 इन दोनों में ही मेरे ख्याल से भी ऐड करते रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका हमको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप 5 से 10% का टारगेट रखते हैं तो बैंक 20 में बहुत आसानी से मिल सकता है और निफ्टी 20 में आपको कुछ समय बाद ये प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो ये दो मेन सेक्टोरल इंडेक्स थे आपका निफ्टी 50 और बैंक 20। उसके बाद मैं आपको एक नया ETF यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि निफ्टी 50 से भी काफ़ी अच्छा है और जब मैंने कंपेयर किया तो उसने रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया है। उसका नाम है डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 20, यानी ये भी निफ्टी 50 की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देता है। अब मैं वो कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये आपका डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ और मैं ऐड करता हूँ पे निफ्टी 20। ओके, येलो वाला आपका है निफ्टी 20 और ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है वो आपका है डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 20। तो कंपेयर जब करेंगे, हम 2020 से ही करते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पर थे। तो वहाँ से डिविडेंड अपॉर्चुनिटी ने हमको जो रिटर्न दिया है वो 311% का दिया है, यानी आपका पैसा मोटा मोटा 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। और वहीं पे अगर मैं निफ्टी 50 का रिटर्न देखूँ तो हमें मिला है सिर्फ 240%। ये भी ख़राब रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न मिला है और यहाँ पे 4 गुने से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है। तो इसके ऊपर भी ध्यान बना के रखिएगा। ये भी एक अच्छा खासा ETF है, इसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी ठीक है, हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो AUM है, जो टोटल पैसा जो लगा हुआ है वो थोड़ा कम है, इसमें ओनली 62 करोड़ का है, यानी एक छोटा ETF है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी भी ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा खासा ETF है। दूसरा एक और ETF अगर हम देख लेते हैं, वो है डिफेंस का ETF। तो मुझे पता नहीं था कि डिफेंस का भी एक ETF है, जब मैंने आज अच्छे से सर्च किया तब मुझे नज़र आ गया। तो देख सकते हैं डिफेंस के ETF ने कितना अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है। ये देखिए, यहाँ से आपको इसने सिर्फ 72 डेज़ के अंदर ही 44% का रिटर्न दे दिया है, यानी 2 महीने के अंदर 44% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और अभी देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट भी दिया था हमको, इसने हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब हमें बस यही देखना है कि अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर हमको मिलता है तो ही इसमें हमको डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकता है, वरना वापस ये इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आपको डिफेंस के ETF के बारे में पता था? और अगर आपको पता था तो क्या आपने इस ETF में पैसा इन्वेस्ट किए थे या नहीं? आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।